हम दोनों टीचर्स अपने अपने स्कूलों में काफ़ी टाइम से जातिगत उत्पीड़न, वर्क प्लेस हैरेसमेंट, मानसिक व शारीरिक शोषण के शिकार हैं, जिसके लिए हमने प्रिंसिपल राजबाला मैडम और रणबीर कुमार झोराड टीजीटी साइंस टीचर के खिलाफ शिकायत हर जगह पे जाके की है। ये दोनों ही लोग हरियाणा और पंजाब से डेपुटेशन पर चंडीगढ़ में आए हैं और इंसाफ की उम्मीद में इन दोनों की शिकायत देकर हम हर छोटे से बड़े दरवाजे पे गए हैं, परंतु हमें न्याय अभी तक नहीं मिला है। और न्याय के नाम पे मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। इसी तरह का आश्वासन हमें गवर्नर साहब से भी मिला। जब हम गवर्नर सर से मिले तो उन्होंने हमें 7 दिन का समय लेते हुए कहा कि हमें न्याय मिलेगा और उन्होंने हमें पुलिस का रास्ता दिखाया। गवर्नर सर के कहने पे हम पुलिस स्टेशन भी गए, अपनी शिकायत भी दर्ज कराई, परंतु चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन से एक वीडियो बना के हमने आपको पुलिस की कार्रवाई का तरीका भी दिखाया, जहाँ पे अक्यूज के सामने ही हमारी विटनेस लिस्ट तैयार की जा रही थी ताकि मेरे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सके। उसके बावजूद अभी 10 दिन हो चुके हैं, मेरी एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। और कल 7 नवंबर को हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हमें आई वॉश के नाम पर 2 ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जारी किए हैं, जिसमें प्रिंसिपल राजबाला और रणबीर कुमार झोराड इन दोनों की ट्रांसफ़र दिखाई गई है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो ट्रांसफ़र्स है, ये ट्रांसफ़र क्या इनकी पनिशमेंट है? ट्रांसफ़र इज़ नॉट अ पनिशमेंट। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गवर्नर साहब कि आपके पास रिपैट्रिएशन का राइट है, जिसे अभी आपने कुछ समय पहले ही एक जो टीचर है जो कि डेपुटेशन पे आई थी, आपने उसको रिपैट्रिएट किया था। तो इतने गंभीर आरोपों के बावजूद भी आप प्रिंसिपल राजबाला को, इतने गंभीर आरोप होने के बावजूद भी रणबीर कुमार झोराड को आप रिपैट्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये जान के मतलब आश्चर्य होगा कि जो गवर्नर साहब है, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, टीचर्स के बारे में इतना क्रिएटिव, इतना हमारा भला, इतना उत्थान सोचते हैं कि उन्होंने हमारे भले के लिए यूनिफॉर्म लगा दी, पर यूनिफॉर्मिटी आप नहीं दे पाए सर, यूनिफॉर्मिटी आप नहीं ला पाए हैं। सर, आपकी साड़ी सूट के जो यूनिफॉर्म्स है ना सर, ये हमारे मान सम्मान इज्जत को बचाने पे नाकामयाब रहे हैं। और क्योंकि आप रणबीर कुमार झोराड और राजबाला मैम जैसे लोगों को कोई भी सजा देने में असमर्थ है, पता नहीं कौन सा राज है डिपार्टमेंट का या प्रशासन का इन दोनों लोगों के पास, क्या आपकी मजबूरी है, कौन सी इनकी सिफारिश है या क्या चीज़ आपको रोक रही है इन्हें सिर्फ एक रिपैट्रिएशन करने से? कि इसी का नतीजा है कि आपने हाल ही में एक पंजाब यूनिवर्सिटी की वीडियो देखी होगी जिसमें सरेआम पब्लिक प्लेस में भीड़ भाड़ वाली जगह में एक औरत जो दूसरे इंसान को जाति सूचक शब्दों से गालियां दे रही है। ये अगर आप जब तक इंसाफ नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को सजा नहीं देंगे, तो इसी तरह के अपराध है जो उनको बढ़ावा मिलता जाएगा। आपका ये थका हुआ रवैया ही है सर जो इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है। अब आपके सामने दिख रहा होगा कि किस प्रकार से जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा, किस तरीके से उत्पीड़न किया जाता है। तो ऐसे में हमारी भारत की सरकार, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी प्रेसिडेंट मैम, इन सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चंडीगढ़ की तरफ देखिए, आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ के लोग इस समय लावारिस हैं। हमारा कोई वाली वारिस देखभाल करने वाला नहीं है, हमें कोई इंसाफ दिलाने वाला नहीं है, हमारी कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। इस समय शिक्षा विभाग की, चाहे वो हायर एजुकेशन है, चाहे स्कूल एजुकेशन है, कोई भी सरकारी महकमा है या कोई भी आम इंसान है, हर इंसान की स्थिति बहुत ही खराब, बहुत ही दयनीय है। क्योंकि जो हमारे प्रशासक साहब है वो पंजाब से आए हैं, पंजाब के गवर्नर है, तो वो पंजाब के लोगों का भला करने में लगे। जो हमारे आला अधिकारी है, जैसे डीएससी सर है, हर सुरेंद्र सिंह बराड़ सर जो है वो पीसीएस थे और आईएएस बने हैं, वो भी पंजाब के या ये डेपुटेशन के जो लोग हैं इनका खुल के गलत कामों में समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सर, चंडीगढ़ के लोग कहाँ जाएं? हम इंसाफ के लिए किससे गुहार करें, किससे मांग करें? चंडीगढ़ के लोगों का अभी इस समय बहुत बुरा हाल है और चंडीगढ़ के लोगों को अपने लिए शायद खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, जो कि हम दोनों कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने अब हमारे सामने आंदोलन, विद्रोह और क्रांति के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये रास्ता सर आप ही हमें दिखा रहे हैं, तो हम इस रास्ते पे चलने को तैयार हैं। अब जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, चाहे वो आंदोलन का है, प्रदर्शन का है, अनशन का है, जो भी रास्ता हमें समझ आएगा हम उस पर चलेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, इंसाफ हम पाके रहेंगे। परंतु भारत सरकार को चंडीगढ़ के प्रशासक से, चंडीगढ़ के अधिकारियों से सवाल जरूर पूछना चाहिए कि ऐसा भेदभाव भरा रवैया क्यों?
क्या ये लोग सिर्फ चंडीगढ़ में छुट्टियां मनाने आते हैं? अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए 2-4 साल 5 साल जब तक चंडीगढ़ में रहते हैं, माल मलाई लूट के अपने घर इधर बना के चंडीगढ़ को सोने की चिड़िया समझ के लूट के जाने के लिए आते हैं। सर, मेरी भारत सरकार से विनती है कि चंडीगढ़ में यूटी कैडर के ही जो है अधिकारी प्रशासक होने चाहिए, ताकि चंडीगढ़ की जो इस समय एक्चुअल रियल जो स्थिति है, अंधेर नगरी चौपट राजा जी, जो ये स्थिति है ये ठीक हो सके, वरना आने वाला समय चंडीगढ़ के लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा होगा और ऐसे आंदोलन होते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।